तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1267 काउंट सर्वर दैट कम्युनिकेट। इसमें हम लोग के पास एक m क्रॉस n का ग्रिड होगा जो कि एक मैप को रिप्रेजेंट करेगा जिसमें हम लोग के सर्वर्स होंगे। सर्वर्स इन द सेंस कि यहाँ पे आप जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं, अगर ग्रिड में वहाँ पे 1 है तो हम लोग उसको एक सर्वर मानेंगे, और अगर वहाँ पे 0 है तो हम लोग वहाँ पे उसको एम्प्टी स्पेस मानेंगे। और हम लोग को रिटर्न करना है कि ऐसे सर्वर जो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ उनका काउंट। जैसे कि इस केस में हम लोग का ये एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है तो हम लोग यहाँ पे कोई भी काउंट रिटर्न नहीं कर सकते। और इस केस में हम लोग का ये वाला सर्वर इस वाले से कम्युनिकेट कर पा रहा है, ये वाला सर्वर इस वाले से कम्युनिकेट कर पा रहा है, और वैसे ही ये वाला इससे और ये वाला इससे। तो हम लोग टोटली काउंट 3 रिटर्न कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करना है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो हम लोग के ये वाला एग्जांपल गिवन है जिसमें हम लोग का आउटपुट मीन्स हम लोग का जो आंसर है वो 4 आ रहा है। वो ऐसे आ रहा है कि हम लोग का ये वाला सर्वर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहा है और ये वाले सर्वर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, बस ये वाला सर्वर किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका टोटल काउंट रिटर्न कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग पूरे रो को चेक करेंगे और यहाँ पे पूरे कॉलम्स को चेक करेंगे। अगर रो में नंबर ऑफ सर्वर्स 1 से ज़्यादा है या फिर अगर कॉलम में नंबर ऑफ सर्वर 1 से ज़्यादा है तो हम लोग वाले सर्वर को एज अ सर्वर काउंट कर सकते हैं जो कम्युनिकेट कर सकते हैं। मीन्स हम लोग उसका काउंट 1 से इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग ब्रूट फोर्स अप्रोच में जाएं तो हम लोग का तो सारे ग्रिड ट्रैवर्स होंगे। तो हम लोग के पास यहाँ पे 2 फॉर लूप तो लगेगा ही, यहाँ पे हम लोग का रो चेक करने के लिए और यहाँ पे हम लोग का कॉलम के लिए। फिर उसके अंदर हम लोग हर एक रो को फिर से चेक करेंगे कि इसका काउंट कितना है और उसका कॉलम का काउंट कितना है। मीन्स हम लोग का यहाँ पे फिर से रो प्लस कॉलम एक बार और ट्रैवर्स होगा। तो हम लोग का यहाँ पे ब्रूट फोर्स में ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा वो रो इंटू कॉलम इंटू हम लोग का रो प्लस कॉलम हो जाएगा। मीन्स इसको हम लोग के n इंटू एम इंटू एन प्लस एम बोल सकते हैं, जो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका हम लोग जरूर से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो हम लोग इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को ऑप्टिमाइज तरीके से सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इसके वैल्यूज को हम लोग प्री कंप्यूट करके रख सकते हैं। मीन्स एक रो में कितने सारे सर्वर्स होने वाले और एक कॉलम में कितने सारे सर्वर्स होने वाले, वो सब को स्टोर करने के लिए हम लोग कोई हैश मैप या फिर कोई वेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। इस केस में मैं एक वेक्टर का यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ सारे कॉलम का काउंट स्टोर करने के लिए एक वेक्टर बना लेंगे और यहाँ पे हम लोग सारे रो के काउंट स्टोर करने के लिए एक वेक्टर बना लेंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले एक लूप चलाएंगे। वो लूप क्या करेगा, सब में जाके देखेगा और रो के काउंट और कॉलम के काउंट स्टोर कर लेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे रो से ट्रैवर्स करेंगे, रो चेक करेंगे। अगर हम लोग ये वाला रो चेक करें तो यहाँ पे ये दोनों सर्वर्स हैं तो यहाँ पे इसका काउंट हो जाएगा 2। उसके बाद हम लोग ये वाले रो पे जाएंगे, ये वाला सिर्फ एक सर्वर है तो इसका काउंट हो जाएगा 1। फिर आगे बढ़ेंगे, ये वाला एक सर्वर है तो इसका काउंट हो जाएगा 1। और फिर आगे बढ़ेंगे, ये वाला एक सर्वर है तो इसका काउंट हो जाएगा 1। उसके बाद हम लोग कॉलम्स के लिए चेक करेंगे, ये वाले कॉलम में एक सर्वर है, ये वाले कॉलम में भी एक सर्वर है। फिर उसके बाद ये वाले कॉलम में 2 सर्वर्स हैं और उसके बाद ये वाले कॉलम में एक सर्वर है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे से हम लोग का प्री कंप्यूटेड वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग जिसका अगर रो या कॉलम दोनों में से कोई भी एक 1 से ज़्यादा है, मीन्स या तो वो 2 है या 2 से ज़्यादा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो वाले को काउंट कर सकते हैं। मीन्स हम लोग यहाँ पे ये मान लेंगे कि ये वाला और ये वाला सर्वर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर ही पाएगा क्योंकि उस वाले रो पे हम लोग का 2 काउंट हो गया है। मीन्स हम लोग का यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू यहाँ 2 प्लस कर सकते हैं। उसके बाद वैसे ही आगे बढ़ेंगे और हम लोग कॉलम के लिए भी सेम चीज़ कर सकते हैं। जैसे ये वाला 2 और ये वाला 1 है, लेकिन दोनों में और लगा देंगे कि कॉलम काउंट अगर रो काउंट दोनों में से कोई भी 1 से ज़्यादा है तो हम लोग ये कर सकते हैं कि जो भी सर्वर है उस जगह पे वो वाले का काउंट इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलते हैं इसको कोड करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कोड करने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम लोग नंबर ऑफ रोज के लिए रो इज इक्वल टू ग्रिड डॉट साइज करके रोज रख लेते हैं, रो का काउंट। और कॉल्स इज इक्वल टू ग्रिड ऑफ 0 डॉट साइज करके कॉलम का काउंट रख लेते हैं। उसके बाद हम लोग 2 वेक्टर जो बनाने वाले थे वो बना लेते हैं, वेक्टर इंट
रो काउंट रखने के लिए ये वेक्टर को हम लोग इनिशियलाइज कर देते हैं रोज और जीरो से, मीन्स इसका साइज रोज जितना होगा और उसका जो वैल्यू होगा वो जीरो होगा। उसके बाद एक कॉलम के लिए बना लेते हैं वेक्टर इंट कॉल काउंट करके, जिसमें सेम चीज होगा कॉल्स कॉमा जीरो। उसके बाद हम लोग पूरे को ट्रेवर्स कर लेंगे एक बार, तो फॉर इंट रो इज इक्वल टू जीरो, रो लेस देन रोज, रो प्लस प्लस, और फिर कॉलम उसका फॉर इंट कॉल इज इक्वल टू जीरो, कॉल लेस देन कॉल्स, कॉल प्लस प्लस। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग चेक कर लेंगे कि अगर वो वन है मीन्स वहाँ पे सर्वर है, मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ग्रिड ऑफ रो कॉल इक्वल टू वन हो रहा है, मीन्स वहाँ पे हम लोग का अगर सर्वर प्रेजेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, रो काउंट में एक इंक्रीमेंट कर देंगे रो काउंट के रो वाले पार्ट पे, मीन्स वाले इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर देंगे वन से। और वैसे ही इस कॉलम के लिए भी कर सकते हैं, कॉल काउंट वो वाले कॉलम के लिए इंक्रीमेंट कर देंगे प्लस इक्वल टू वन। यहाँ पे आप प्लस प्लस भी लिख सकते हैं। उसके बाद आंसर को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट आंसर इज इक्वल टू जीरो। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पूरे को फिर से ट्रैवर्स करेंगे। बस यहाँ पे ये कंडीशन के बजाय हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि हम लोग का रो कॉलम में वन तो प्रेजेंट है ही, वो तो चेक करना ही है। फिर उसके बाद हम लोग अपने प्री कंप्यूटेड वैल्यू से देख लेंगे कि जो हम लोग का रो काउंट वाले रो का आ रहा है वो अगर ग्रेटर देन वन है, या फिर हम लोग का जो कॉलम काउंट है, कॉलम काउंट ऑफ कॉल अगर ग्रेटर देन वन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग आंसर में इंक्रीमेंट करा देंगे, मीन्स ये वाला जो सर्वर है वो कम्युनिकेट कर सकता है। अब यहाँ पे लास्ट में हम लोग जाके रिटर्न कर सकते हैं अपना आंसर, तो रिटर्न कर देंगे आंसर को। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के तीनों केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं, इसको कर देते हैं सबमिट। तो यहाँ पे हम लोग का कोड भी सबमिट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Got a monster inside of me, you better watch out if you ignite me. There's a road ahead, a full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen.